तो आज का टॉपिक है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। कि भाई लैक्टोज जो होता है वो किसी के अंदर क्या होता है, टॉलरेट नहीं करा जाता, क्योंकि एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो अब वो देख लेते हैं हम क्या है, ये कैसे होता है। तो जैसे कोई भी हम खाते हैं, जैसे कुछ भी अपन ने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बो लिया, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर मेनली क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड। मल्टीपल्स जो होते हैं, मल्टीपल चेन जो होती है वो अपने फॉर्म, मल्टीपल मोनोमर फॉर्म करके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। अब ये पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो एमाइलेज, अपना क्या होता है अमाइलेज। अब ये अमाइलेज क्या होता है, अपने एंजाइम है। अमाइलेज किस में होता है, अपना पैनक्रेटिक एमाइलेज भी हो सकता है, गैस्ट्रिक भी हो सकता है, स्लाइवरी भी होता है थोड़ा बहुत, पर मेनली किस में, पैनक्रियाज में। तो पैनक्रियाज में आया जैसे ही कार्बोहाइड्रेट, वो अमाइलेज एक्ट करा तो उसमें किस में तोड़ देगा, ओलिगो पॉलीसैकेराइड्स में, ओलिगोसैकेराइड्स में। पॉलीसैकेराइड्स तो बहुत ज़्यादा मोनोमर्स है, मोर देन नो मोनोवर्स यूनिट, जैसे ग्लूकोज 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 जोड़ के, तो उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। और ओलिसैकेराइड होंगे भाई 2 से लेकर और 9 तक, 2 से ज़्यादा और 9 तक जो मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे उन्हें ओलिगोसैकेराइड बोल देंगे। तो अब इसको अमाइलेज ने किसको तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया, ओलिगो में। ठीक है, अब ओलिगो के बाद इस पर एक्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम, जो इन तोड़ देंगे फिर किस में, मोनोमर्स में। एट लास्ट किस में तोड़ देंगे, मोनोमर में। किसमें, मोनोमर में, मतलब सिंगल सिंगल मोनोमर्स में। तो उसके सिंगल मोनोमर, जैसे कोई भी मोनोमर हो गया, जैसे सिंगल, जैसे ग्लूकोज हो गया, गलैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो उसमें तोड़ देंगे। अब ये ओलिगोडेंड्रोसाइट होगा, तो ओलिगोसैकेराइड होगा, तो वो जैसे टूट के डाइसैकेराइड में बन गया, एक टूटा और वो किस में, डाइसैकेराइड में बन गया, डाइसैकेराइड में बन गया। अब ये डाइसैकेराइड कौन सा है, लैक्टोज। कौन सा है, लैक्टोज। अब लैक्टोज के ऊपर एंजाइम काम करता है, कौन सा, लैक्टेज। लैक्टेज, और ये किससे बनता है, ये तो अपना कहाँ से आता था, पैनक्रियाज से। और ये कहाँ से आता है, ये आता है अपने गट से। कौन से, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर, बॉर्डर ऑफ एंट्रोसाइट। जो अपने गट में एंट्रोसाइट हैं, जो सेल हैं, गट के सेल्स हैं, उससे वे रिलीज करते हैं, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है। ठीक है, किसको, लैक्टेज को। अब लैक्टेज लैक्टोज को किस में, 2 पार्ट में तोड़ देगा। किस किस में किस किस में तोड़ता भाई, लैक्टेज ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। ठीक है, नॉर्मली ये, फिर उसके बाद ये दोनों अपने एब्जॉर्ब हो जाते हैं जीआईटी से और अंदर चले जाते हैं। पोर्टल से होते हुए, ब्लड से होते हुए, भाई स्टोर होना हो तो स्टोर हो जाएंगे, वरना काम आना है तो भाई काम आ जाएंगे एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद। अब किसी भी कारण इसकी डेफिशिएंसी होगी, किसकी डेफिशिएंसी होगी, इसकी लैक्टेज की। ठीक है, डेफिशिएंसी होगी भाई। अब इसमें कोई भी कोज हो सकता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है, बाई बर्थ भी हो सकता है, भाई बाई बर्थ लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है, या बाद में एक्वायर्ड भी हो सकता है कि भाई बाद में कुछ एक्वायर्ड होगी। तो कंजेनाइटल तो समझ आता है भाई, कंजेनाइटल है, बाई बर्थ होगा, लैक्टेज नहीं है। एक्वायर्ड किस किस में देखने को लगा, वायरल इन्फेक्शन। कौन सा, जीआईटी के, कोई गट के वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी जैसे वायरल जीआईटी का इन्फेक्शन हो, जैसे रोटा वायरस का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, जो डैमेज कर देते हैं किसको, अपने इसके ब्रश बॉर्डर सेल्स, जो ब्रश बॉर्डर सेल है जहाँ से अपना वो मिलता है, क्या बनता है, अपना अमाइलेज बनता है, उनको बॉर्डर सेल्स को ही डैमेज कर दिया। दूसरा जियार्डिया का इन्फेक्शन हो गया वो, और कोई जैसे पोस्ट इम्यूनाइजेशन के बाद। तो इनमें अपन है कि एक्वायर्ड देखने को मिल सकता है भाई, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम एक्वायर्डली डेफिशिएंसी होगी, बाद में डेफिशिएंसी होगी। अब ये डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि ये क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे अगर लैक्टेज एब्सेंट है। तो भाई नॉर्मल बात है, लैक्टेज होगा वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्ब क्या होते हैं, जीआईटी से गट और ग्लैक्टोज। अब लैक्टोज होगा वो गट में बढ़ जाएगा, गट के अंदर, गट के अंदर, पेट के अंदर क्या होगा, लैक्टोज बढ़ा होगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा है। अब यो नहीं हो रखा, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले तो क्या करा होगा, ये मतलब वाटर को खींचेगा गट के अंदर, ल्यूमन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, ओस्मेटिक डायरिया, पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा उसमें। तो ओस्मेटिक बिल्कुल लिक्विड टाइप का स्टूल पास करेगा बहुत ज़्यादा, तो ओस्मेटिक डायरिया कोज करेगा। दूसरा, इसकी वजह से क्या होगा, अपना जैसे ये लैक्टोज था जो गट के अंदर प्रेजेंट है, तो इस लैक्टोज पे क्या एक्ट करेंगे, जो गट के बैक्टीरिया हैं, कौन से, गट के अपने बैक्टीरिया, वो इस पे एक्ट करेंगे और इसको क्या करवाएंगे, फर्मेंटेशन करवा देंगे इसकी। ठीक है, फर्मेंटेशन होगी तो क्या होगा, H2 प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ज़्यादा फ्लैटस पास होगी, फ्लूटेंसी
या ब्लोटिंग होगी, ठीक है। और इसकी वजह से भाई एब्डोमेन पेन भी हो सकता है, एब्डोमेन पेन भी देखने को मिल सकता है, और डिस्टेंशन भी देखने को मिल सकता है एब्डोमेन का, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। दूसरा, हम गट के बैक्टीरिया ने इन पर काम करा तो क्या काम करवाओगे, दूसरा क्या करवाओगा, दूसरा ये इंक्रीज प्रोडक्शन करवा देंगे, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड, फैटी एसिड का वो बढ़ जाएगा, क्या मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पीएच जो होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, डिक्रीज इन पीएच, पीएच क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा किसका, ऑफ स्टूल, स्टूल क्या होगा, अपने एसिडिक स्टूल देखने को मिलेगा, पीएच कम देखने को मिलेगा। अब इसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या इन्वेस्टिगेशन कंफर्मेशन के लिए करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन है वो इसका है लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, ठीक है, कि भाई अपने लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट है वो चेक कर लेंगे अपने, तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। मैनेजमेंट क्या है, वही भाई लैक्टोज को प्रिवेंशन, वो प्रिवेंट करो, अवॉइड करो, अवॉइड लैक्टोज, भाई लैक्टोज कम दो, जिस जिसमें लैक्टोज है वो ना दो, तो ये आपकी मैनेजमेंट होगी।